हेलो स्टूडेंट्स, सो आवर क्वेश्चन इज, आपको इस तरह से एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल पर सभी कोनों पे यहाँ पर भी एक चार्ज Q है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज Q है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज Q है। इस वाले पॉइंट को इन्होंने A माना है, इसको B माना है, इसको C माना है। चलिए ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड क्या है, A साइड है। ठीक है, आपसे बोला है फोर्स ऑन चार्ज A इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC विल बी। तो फोर्स ऑन चार्ज A इस वाले पॉइंट पर इस पर फोर्स निकालना है आपको। तो जरूरी नहीं है इस पर भी निकाल सकते, इस पर भी निकाल सकते, तीनों का आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा किस फोर्स से, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा किससे, इसका पीछे का फोर्स क्या होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यही होने वाला है। ठीक है, क्या मैं इसको अगर मैं F मान लूं तो ये भी F हो जाएगा। अब ये दोनों इन इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, यानी आपको सीन कुछ इस तरह से मिलेगा, ये एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, F है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो आप सिंपल जानते हो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ ए भी एफ है और बी भी एफ है और रिजल्टेंट आपका एफ नेट बोल देते हैं। तो ये एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस 60। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2। तो इसको कॉस 60 को मैं अगर मैं 1/2 लिखता हूँ तो ये 2 से 2 खत्म, तो ये हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √3f स्क्वायर। तो क्या मैं इसको √3f बोल सकता हूं, और f क्या माना है अपन ने, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर।